हाय, हेलो, नमस्ते। अ, मेरे प्यारे लियोज़, आज का जो रीडिंग है आप लोगों ने वैसे टाइटल में तो देख ही लिया होगा। तो आज का जो रीडिंग है वो मेरे प्यारे लियोज़ के लिए है। तो अगर आपके चार्ट में लियो हैवी है, अगर आपके सन, मून, राइजिंग या विनस लियो है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। लियोज़, वेलकम टू योर रीडिंग। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, और अगर कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको प्लीज़ 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 इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू सो मच लियो। चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। आपका स्पेस मैंने क्लेंस कर लिया है। अब हम लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि यूनिवर्स, मेरे प्यारे सोल्स जो हैं, ब्यूटीफुल लियोज़ जो हैं, उनको अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आगे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी मैसेजेस लियोज़ तक पहुंचना है उनको प्लीज़ वो मैसेजेस ज़रूर ये रीडिंग के माध्यम में पहुंचाएं। थैंक यू सो मच लियोज़। आपके डेक्स यहाँ पे रेडी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे डेक्स हैं, उसमें से हम लोग चूज़ करेंगे, देखेंगे आपके लिए कौन सा डेक सजेस्ट कर रहा है यूनिवर्स। इसके अलावा काफ़ी और मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डेक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, उसमें से अगर कोई और भी बीच में रीडिंग के बीच में आना चाहे तो मैं उसको ज़रूर लेने वाली हूँ आपके रीडिंग में। ओके, पहले देखते हैं लियोज़ आपके एनर्जी कैसा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। लियोज़, आपके एनर्जी जो है वो बहुत ही हॉट है। हॉट मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा उतावले हैं कुछ नया करने के लिए। आप लोग उतावले हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वेट कर लिया है। लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि उससे पहले जितना भी काम किया है या पैसे कमाए हैं या जो भी एनर्जी था उसको लेके मैनेज करना। लास्ट ईयर आप लोगों ने मतलब 1 साल, ऑलमोस्ट 10 महीने से 1 साल आप लोगों ने एडजस्ट किया है लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। तो काफ़ी सारे चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आया है। लियोज़, आपको ये बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा अपने कनेक्शंस जो है, अपना कनेक्शंस जो है, अभी वो नेटवर्किंग कनेक्शंस जो है वो बढ़ाइए, लेकिन खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है काफ़ी सारे लियोज़ थोड़ा सा अपना उसको क्या बोलते हैं, सच धज के काइंड ऑफ रेडी होके, तैयार होके बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। हालांकि मौसम पता नहीं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ बहुत ही गर्मी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक चेंज चाहिए, मुझे एक नया एनर्जी चाहिए, नया बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से सेम एनर्जी में मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को ये और सुनना पसंद नहीं हो रहा है। हो सकता है काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा लेक्चर सुने होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब लेक्चर मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी लोगों ने एडवाइस दिया होगा कि ऐसा करिए वैसा करिए। अभी जो है आप लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे और नहीं सुनना है, अब मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करना है। ठीक है, मैं खुद अभी तैयार होने वाला हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा, मैं खुद अपने सब काम, मुझे आगे बढ़ना है कैसे भी करके। काफ़ी सारे लियोज़ जो है बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और अगर बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, ये चेंज का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आपको धीरे जाने के लिए बोला जा रहा है। बिज़नेस करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन पुराने बिज़नेस में अगर आपको लॉस हुआ है या कोई पुराना बिज़नेस जो वर्कआउट नहीं हुआ है
उसमें ज़्यादा और पैसा डाल के या फिर उसमें मेहनत करके ज़्यादा उसमें नहीं सोच के नए तरीके से सोचिए। इवन कि अगर वो सेम बिजनेस भी है लेकिन नए तरीके से सोचिए, सेम चीज़ करके डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। तो बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज टाइम आपका अच्छा है। लियोज आपके एनर्जी भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, ऑलरेडी आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो ये आपका चलिए एनर्जी था। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा डेक आ रहा है। टेबल में कम से कम टेबल पर यहाँ पे 15 डेक रखे हुए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ और ही डेक लेने बोला जा रहा है। एक सेकेंड, मुझे वो निकालना भी पड़ेगा। ओके लियोज, आपके डेक आ गए हैं। ये शफल करेंगे इंटेंशन के साथ। लियोज के लिए पता करेंगे कि क्या आपका सिचुएशन है। एनर्जी रीडिंग, जो आपका एनर्जी है वही एनर्जी रीडिंग में आएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली वही होता है। तो आप लोग, अगर आपका सिचुएशन ये है, ठीक है, तो ज़रा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका रीडिंग होने वाला है, ठीक है। ओके, कुछ लियोज के लिए मुझे ये बोला जा रहा है कि एक सैक्रेड जर्नी में है। ये बिल्कुल ही कुछ अलग ग्रुप के लिए, मैं जो अभी जो मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, कुछ लोग के लिए है, सैक्रेड जर्नी में है, ट्रैवल करना चाहते हैं और दुनिया ये आना चाह रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, 3 ऑफ सोर्ड्स, फाइन। कुछ लोगों के लिए है, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी में है। बहुत ही कम लियोज के लिए ये है, लेकिन है, ये आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। जर्नी करना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपका जर्नी जो है वो सेफ़ है। और अगर आपको रिसेंटली ये लग रहा है कि पेन में से, हार्ट अटैक में से गुजर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, लियोज कलेक्टिव आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ वो लोग के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। और अगर आप लोग हार्ट अटैक में से गुजर रहे हैं, आप लोग को ये लग रहा है कि आसपास के लोग आपकी जर्नी को नहीं समझ रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि आप पास्ट के पास्ट में आप लोगों को जितना धोखा मिला है या जो भी है वुंड्स, उसका हीलिंग करने में आपको तकलीफ़ हो रहा है। आर्कएंजल रफाएल आपके लिए रेडी है, आपको हेल्प करने के लिए। आप लोग आर्कएंजल रफाएल को याद कर सकते हैं। और अगर आप आर्कएंजल रफाएल के एनर्जी या आर्कएंजल रफाएल ये नाम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान में रखिएगा, ये सारे नाम हैं, एनर्जी जो है वो सबके एक ही है। आपको एक हीलिंग ग्रीन एनर्जी इमेजिन करना है। आप लोग घास या पेड़ पौधे के बीच में घास के ऊपर पैदल चल सकते हैं। मॉर्निंग टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर सनसेट के टाइम में, सनसेट के बाद नहीं, जब सनसेट हो रहा है, ट्वाइलाइट, वो टाइम में आप लोग घास के ऊपर चल सकते हैं। और नेचर से ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन लाइट इमेजिन करिए, और ईश्वर से, जिनको भी मानते हैं, उनको बोलिए कि प्लीज़ मेरे ट्रॉमास को हील करने में मुझे मदद करिए, ठीक है। क्योंकि आपके मूड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है ये टाइम में, लेकिन वो हीलिंग होगा। ऑलरेडी आप अगर सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे वुंड्स में इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और ये मैं कोई रोमांटिक स्पिरिचुअल जर्नी ये वो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल जो अपने वुंड्स, अपने ट्रॉमा को हील करने में लगे हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि हीलिंग नहीं हो पा रहा है, आर्कएंजल रफाएल जो है आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं, ठीक है। ओके एंजल्स, बताइए, पहले मैं ये देखना चाह रही हूँ, ठीक है, 3 कार्ड्स लेंगे पहले कि लियोज के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ओके, 3 कार्ड्स रीडिंग करेंगे पहले, उसमें क्लैरिफाइज लेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के 2 कार्ड्स निकले हैं, 10 ऑफ कॉइन्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैं लगे हाथों आप लोगों के लिए क्लैरिफायर्स भी लेने वाली हूँ, ठीक है। ओके, राइडर वेव टैरो डेक से क्लैरिफायर्स लेंगे। ओके, हाँ, ये डेक में मैं उल्टा नहीं लेती हूँ, करेक्ट, मुझे याद दिलाया गया, लेकिन इसमें ज़रूर लेंगे रिवर्स। पास के 4 ऑफ कॉइन्स क्या है, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी
डेथ, ओके, वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। नाइट ऑफ कॉइंस प्लीज़ बताइए। ओके, और एक कार्ड आना चाह रहा है नाइट ऑफ कॉइंस के लिए प्लीज़। ये सब कप्स के साथ 2 नहीं लेंगे, कौन सा लो? ऊपर वाला 2 ऑफ, ओके फाइन। अच्छा, ये भी लेना है, ठीक है। नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है, ओके, नेक्स्ट 1 ईयर का एनर्जी है, फाइन, एंड ऑफ द ईयर तक। 10 ऑफ व्हील्स, ट्रांजिशन है, 5 ऑफ, ओके, ठीक है। और एक कार्ड आना चाह रहा है, एक सेकेंड प्लीज़, व्यूअर्स के लिए। और एक कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस एंड जस्टिस इन रिवर्स। ओके लियोस, लास्ट ये देखिए यहाँ पे 12 जो आया है, 12 13 है, ठीक है, डेथ है। और आपके, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। पास्ट के एनर्जी में आपका आया है 4 ऑफ कॉइंस, क्लेरिफाइड बाय डेथ है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस आएंगे, लेकिन जनरल भी होगा, वो भी बताऊंगी। नाइट ऑफ कॉइंस है प्रेजेंट के एनर्जी में, उसके साथ उसका क्लेरिफायर है हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। फ्यूचर के एनर्जी में आपका आया है जो कि अनदर नेक्स्ट 1 ईयर, यहाँ से 1 ईयर या 10 मंथ्स तक का एनर्जी है। 10 ऑफ कॉइंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ध्यान में रखिएगा कि दोनों ही 10 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी 10 है और ये भी 10 है ना। उसका क्लेरिफायर्स आया है 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ उसको क्या बोलते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और जस्टिस इन रिवर्स, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स हैं लियोज। आपके पास्ट के एनर्जी में लास्ट 1 ईयर जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था 4 ऑफ कॉइंस, जैसे बहुत कम रिसोर्स के साथ, बहुत फिनेंशियल ट्रबल और लैक ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी की कमी काफ़ी तरीके से हो सकता है। एनर्जी मतलब सिर्फ हम लोग को, मतलब हमारे अंदर का एनर्जी, हम लोग बहुत एनर्जेटिक है और आज हम लोग बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं हैं, आराम करना चाहते हैं, लेज़ी फील करें, वो नहीं है। सिर्फ एनर्जी मतलब मनी भी होता है, पैसा, एनर्जी मतलब प्यार भी होता है, एनर्जी हर एक चीज़ में होता है ना। आपके ओवरऑल लाइफ में लास्ट 1 ईयर, 10 महीने से 1 ईयर, ठीक है, आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? आपके लाइफ में आपको बहुत, मतलब जैसे तैसे मैनेज करना पड़ा लास्ट 1 ईयर, या फिर लास्ट 10 महीना या 1 ईयर आपको जैसे तैसे मैनेज करना पड़ा। फिनेंशियली आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जितना आपको चाहिए उतना नहीं थे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं था कि आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। आपके लाइफ से कुछ एक फिनेंशियल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट हट गया था। कैसे हट गया था? प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिएगा। बहुत सारे लियोज हैं, सबकी सिचुएशंस भी अलग हैं। मुझे जितना समझ में ये रीडिंग में आ रहा है उतना मुझे बोलना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितने भी सिचुएशंस मुझे बोला जा रहा है वो मैं कम्युनिकेट करूँ। ये मेरा काम है, आप तक वो मैसेज पहुँचाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने एक ऐसा हस्बैंड, वाइफ, फादर या मदर, ठीक है, या फिर कोई बड़ा भाई, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा कोई फिगर जो आपके लिए प्रोवाइड करते थे, कोई एक पर्सन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पर्सन के आपके लाइफ में होने से आपको बहुत ज़्यादा एटलीस्ट एक मेंटल सपोर्ट या फिर एक फिनेंशियल सपोर्ट या एक सोशल सपोर्ट, कभी कभी होता है कि एक सोशली भी एक है ना कि जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे अगर है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मान के चलिए मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे बड़े भाई जो है वो मुझे पैसे देके तो सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे देके सपोर्ट करते हैं, या फिर जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ वक्त बिताते हैं, मेंटल सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ मेरा झगड़ा है तो मुझे प्यार भी ज़्यादा मिलता है उनसे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आसपास या जब मैं बाहर जाती हूँ सबको पता है कि अच्छा इनके एक बड़े भाई भी हैं, तो वो प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सपोर्ट मुझे मिलता है।
समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कोई है जो हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी होने का चांसेस ज़्यादा है। हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। मेंटल सपोर्ट हो सकता है, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर सोशल सपोर्ट हो सकता है, पैसे आपके मतलब दे के आपको सपोर्ट करते थे, आपके घर परिवार चलाते थे, ऐसा भी काफ़ी सारा, मतलब कोई एक सपोर्ट सिस्टम जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम थे, वो सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में हट गया है। आइदर वो लास्ट 1 साल से पहले हट गया था या फिर लास्ट 1 साल के अंदर ये सिस्टम हट गया है। कैसे हटा है? डिवोर्स हुआ, हो सकता है कि डिवोर्स हो गया है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए, आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा हुआ है कि वो मतलब अभी ये पृथ्वी में से गुजर गए हैं, चले गए हैं आगे, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत ही मतलब दुख है इस बात की, और आपके लिए मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू ऑल ऑफ यू। जिनको भी ये फेस करना पड़ा उनके लिए मतलब बहुत बहुत मैं मेरा कॉन्डोलेंसेस आपके लिए है, मेरे सपोर्ट आप लोगों के साथ है। लेकिन ये एक सिचुएशन आपका लास्ट 1 ईयर के अंदर हुआ है या 1 ईयर से पहले ये हुआ है, पहले पहले ही जिसका इफेक्ट आपके लास्ट पूरे ईयर में चला है। उनके एब्सेंस में आपको बहुत ज़्यादा एक नया सिचुएशन में डाल दिया गया था। नया सिचुएशन में आप थे जहाँ पे आपको जितना भी आपके साथ रिसोर्सेज है उससे आपको कैसे भी करके मैनेज करना पड़ रहा था, आगे बढ़ना पड़ रहा था, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको नए से हम मतलब कैसे करें, क्या करें आगे, ठीक है। रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा कनेक्शंस नहीं था, हो सकता है, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अभी का एनर्जी में क्या है? अभी का एनर्जी आपका मूविंग है, स्लो मूव हो रहा है, बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे आप खुद को वापस एक जगह पे लेके जा रहे हैं, खुद को वापस खड़ा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी, बहुत ही स्लो एनर्जी है। एक इमोशनल बिगिनिंग मतलब ये एस ऑफ कप जैसे एक न्यू बिगिनिंग जो है वो हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपका है और ये रीडिंग आपका है लियो, ये नया बिगिनिंग जो है वो आपके लाइफ में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हाँ, ये नया बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो बिगिनिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थम सा गया है, मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आपको ये बिगिनिंग दिखाई नहीं दे रहा है, इतना स्लो है, इतना स्लो है। लेकिन ये बिगिनिंग जो है वो आपके लाइफ में हो चुका है, हो रहा है। अभी इस वक्त में आप लोग रेडी हैं अभी आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों का वो स्ट्रेंथ, जो एनर्जी आप लोगों ने खोया था, वो रिगेन हो रहा है, और इसलिए कि वो रिगेन हो रहा है लेकिन अभी तक वो एक्शन में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि एक जगह पे आप लोग फंसे हुए हैं और सामने का कुछ भी डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई नया बिगिनिंग का जॉय, इमोशन, सक्सेस नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी आप लोग तैयार है आगे जाने के लिए। ये हंटर है जो एक ऑक्स के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और ऑक्स जो है बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। ऑक्स जो है अर्थ साइन होता है, हो सकता है आपके साथ आपके चार्ट में अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ये हेवी हो, नहीं भी अगर है तो अभी के मोमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एक एनर्जी में से जा रहे हैं, अपना फाउंडेशन, अपना एनर्जी रिगेन करने के लिए तैयारी ले रहे हैं। हंट, वो हंट के लिए, हंट मतलब अभी आपको चेस करना है, आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को चेंज करना है, ये आपका करंट एनर्जी है। लेकिन ज़्यादा आपको अभी के एनर्जी में आपको वो समझ में आएगा, नहीं मुझे और पेशेंट नहीं लग रहा है और मैं पेशेंटली नहीं वेट कर सकता हूँ, मुझे अभी आगे बढ़ना है, बहुत हो गया ये हीलिंग, बहुत हो गया ये वेटिंग पीरियड, ठीक है। एनर्जी आप लोगों ने रिगेन किया है, ठीक है। अभी जो आप सोच रहे हैं, अभी जो आपको वो लग रहा है करना है, आगे बढ़ना है, और आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन एक्शन या रिजल्ट में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस, एक ट्रॉमा में से गुजर के उसको हील होना
वापस एक नया बिगिनिंग करना उतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग कर रहे हो, आपका नया बिगिनिंग होगा, ऐसे बोल दिया तो तुरंत ही 1 महीने में बिगिनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हमको यूनिवर्स तभी अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी तभी हमारे पास देते हैं जब हम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि हम लोग अगर तैयार नहीं होंगे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सॉरी, टॉरस नहीं, लियो मैं बोल रही हूँ। टॉरस क्यों आ रहा है बार बार मुझे नहीं पता। हो सकता है आप कोई टॉरस के साथ आपका कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन, पैसा, घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा आपका फोकस है, ग्राउंडिंग कर रहे हैं, या फिर आपके चार्ट में भी हो सकता है टॉरस या अर्थ साइन हेवी हो। तो लियो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में से मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे काफ़ी बार मुझे ये समझाया गया है, ये मुझे मतलब क्योंकि एंजल्स कम्युनिकेट करते हैं तो वो बोल के, मतलब ऐसा नहीं होने के बाद बोल के मुझे समझाया गया है कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन आप तैयार नहीं हो, तो आपको पहले तैयार होना है, तो तभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास, राइट अपॉर्चुनिटी आएगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएगा भी, हम लोग मिस कर जाएंगे, क्योंकि हम वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे, हम हमारा बेस्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे। ये पास्ट और प्रेजेंट का हो गया, इसको मैं ज़रा साइट करने वाली हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ज़रा डेप्थ में घुसना है। हाँ, फ्यूचर में आपको 10 ऑफ कॉइन्स जो बहुत स्टेबल, ठीक है, फुलफिलमेंट, स्टेबल, एक फैमिली सिचुएशन समझाता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून जो अगेन बहुत ही ज़्यादा एक टर्न ऑफ इवेंट्स, एक नया बिगिनिंग, एक लंबे, इसको क्या बोलते हैं, एक लंबे टाइम के लिए एक नया चेंज। हाँ, एक चेंज जो व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट मतलब बिल्कुल पॉजिटिव चेंज है, एक चेंज ऑफ टाइम। कौन से एरिया में? आपका फैमिली, आपका सुख जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, फैमिली, पैसा, घर मतलब हाउस, लिटरली मैं घर खरीदना, इसके बारे में बात कर रही हूँ। पैसा, फाउंडेशन, फैमिली, बच्चे, घर परिवार, जॉब, कैरियर, इसके बारे में बोल रही हूँ क्योंकि ये 10 ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। इसमें आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कम से कम 10 से 20 साल तक का चैप्टर होगा। 20 साल तक का एक पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है, एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, जो आपका अभी काफ़ी लंबे टाइम तक ये आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे अपने मनी, अपने कैरियर में, ठीक है। पहले जो इतना कंपटीशन था, ठीक है, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो बिजनेस आ रहा था आपका, ठीक है, कुछ लोग हैं जो बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे थे ओवरसीज जॉब के लिए, या फिर कहीं और ट्रैवल करना चाह रहे थे, कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फील्ड में इतना कंपटीशन था, इतना अगर अनबन, मतलब आप और आपके आसपास के लोग, वो जॉब में है तो बॉस या दूसरे कोलीग्स के साथ हो सकता है, बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ हो सकता है, या फिर अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे तो वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। ये अगर था, ऑनलाइन में भी अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब नए चीज़ें हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम जा रहा है, वो सीखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, ये सब था। और वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर एक बैलेंस, प्रॉपर आपको एक जस्टिस या प्रॉपर आपको वो कर्मा कर एक्शन लेके भी उसका फल नहीं मिल रहा है, एक्शन ले नहीं पा रहे, उस तरफ जा नहीं पा रहे, ये अगर आपका सिचुएशन था वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है कैरियर में, भले वो बिजनेस हो, भले वो ओवरसीज ट्रैवल हो, भले वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, जॉब के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पैसा, कैरियर के बारे में बात हो रही है, जो आपके लिए ये वक्त में इम्पॉर्टेंट है, वो एक कंप्लीट चेंज आ रहा है। नॉट ओनली दैट, आपका जो कार्मिक कर्मा का जो फल, ठीक है, जो एक्यूमुलेट हुआ है, वो अभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये डेक मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मेरा ड्रॉ कर रहा है, तो इसीलिए मैंने पिछला जो है वो हटाया है। मैं लियोस के लिए थोड़ा सा और मैं जानना चाहती हूँ कि ये 10 ऑफ व्हील्स, गाइडेंस, बिल्कुल आपका गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब गाइडेंस, मतलब वो भी है कि काम करना, आगे बढ़ना, एक
स्किल्स अपना, अगर काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है ऑनलाइन में कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर जिसमें फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं भी हो सकता है, तो उसमें आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सक्सेस, वाओ, और ये बिल्कुल, ये देख के मुझे लियो आपका एनर्जी ही समझ में आता है। सक्सेस, ठीक है, कैरियर में सक्सेस। और एक कार्ड, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ पे आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से जहाँ पे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप फंसे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और आपको एक उसको क्या बोलते हैं, अच्छे से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जो मैं बोल रही थी कॉन्फ्लिक्ट था, आपको वो प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन आप ओवरकम करके, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आपको डायरेक्शन मिल रहा है, और वो सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये 5 ऑफ आउटसाइडर का, ओके, मुझे ये बोला जा रहा है एक अपॉर्चुनिटी आपके डोर तक आएगा, और वो दरवाज़ा खुलेगा, आप खोलेंगे और उसको इन्वाइट भी करेंगे आउट। यहाँ पे कोई बाहर से आपको, ये कार्ड के लिए मुझे इसका लिटरल मीनिंग लेने मना किया जा रहा है। बाहर का कोई, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ओवरसीज हो सकता है, बाहर का, परिवार में से बाहर का कोई आपको मदद कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे इसका, राइडर विद टैरो लेने बोला जा रहा है, फाइन, फिर भी अंडरस्टैंडिंग, प्लेफुलनेस एंड कंप्लीशन, वर्ल्ड, वो पजल कंप्लीट करने में आपको बिल्कुल आपको आगे बढ़ने में, आपको समझने में, वो इमोशनल, वो फुलफिलमेंट देने में, जो पहले आपको नहीं मिल रहा था। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मैं बोल रही थी ट्रॉमा हीलिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको वो कंप्लीशन मिलेगा। तो ये जो पीरियड है वो बहुत ही पॉजिटिव पीरियड में लियो आप लोग घुस रहे हैं। चलिए अभी आपके लिए लियोज एडवाइस लेंगे, क्योंकि एडवाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना अगर अच्छा पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि वो पीरियड का जितना मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी का, उतना करें। सबसे पहले ये कार्ड लेंगे, एंजल कार्ड्स, ठीक है, लेकिन इसको देखेंगे नहीं, मुझे ऐसे ही बोला जा रहा है तो वैसे ही करूँगी, ठीक है। अगर उल्टा नहीं हुआ तो देखेंगे नहीं, ओके। ये एक आ गया, और एक आना चाह रहा है। लियोस के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स, ओके फाइन, और एक फाइन। ये तो मुझे येस नो कार्ड जैसा लग रहा है, तो आप लोग अगर कोई भी क्वेरी है आप सोच के रख सकते हैं। लियोस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, लियोस का एडवाइस क्या है, एंजल्स, स्पिरिट्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स, लियोस के लिए क्या एडवाइस है। इतने सारे नहीं लेंगे प्लीज़। लियोस के लिए क्या एडवाइस है, लियो व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, ओके। लियोस के लिए क्या एडवाइस है, ओके। और एक लियोस के लिए क्या एडवाइस है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, लियोस के लिए क्या एडवाइस है। लियोस के लिए क्या एडवाइस है, ये, थैंक यू सो मच, ओके। और एक कार्ड आना चाह रहा है, इसमें से लेंगे, फाइन, एक या दो कार्ड इसमें से आएगा, लेके फिर देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है लियोस, ओके। लियोस के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स, फाइन, और आना है, लियोस के लिए क्या एडवाइस है, थैंक यू। अब एक के बाद एक देखेंगे। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, जो नियर फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे थे, टेक एक्शन, एक्शन लेने बोला जा रहा है, ठीक है। आप अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं, येस, जो भी आपका क्वेरी था, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में है। स्पेशली अगर एक्शन ओरिएंटेड है ना, तो आपको बोला जा रहा है येस, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो पॉजिटिव है आपके लिए, येस है वो, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी, आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एरीज, अनदर फायर साइन, 2 एक्शन कार्ड आया है आपके लिए, हाँ, न्यू मून इन एरीज, और अ टाइम फॉर हीलिंग, बिल्कुल अ हीलिंग टाइम। ये टाइम में आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन एक्शन लेना है, कम्युनिकेट करिए, नेटवर्किंग करिए, और अपना हीलिंग, ये जो है टाइम फॉर हीलिंग, मतलब अपना हीलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखिए। अगर स्पेशली आप लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल आपको समझ में आएगा, तो आप हीलिंग एनर्जी के साथ ही आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि हीलिंग छोड़ देना है, ठीक है। और 2 कार्ड्स आए हैं,
अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी 43। द वर्ल्ड आपके पहले भी आ चुका है, जो कंप्लीशन कार्ड था, ठीक है, नियर फ्यूचर में। तो एक कंप्लीशन आपका हो रहा है। आप लोग बिगर पिक्चर जो है वो देखिए कि आपके लिए राइट टाइम क्या है, सही चीज़ क्या होगा। ध्यान में रखिए कि आपको ओवरऑल चिंता करना है, टेंटेटिव या टेम्पररी कुछ सोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं कर लेना है। आप लोगों का एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है आ रहा है, आपको वो प्रोटेक्शन, वो गाइडेंस मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आपके लाइफ में से हट गया है, उसको कंप्लीट किया जाएगा, भले वो आप खुद हो या आपके लाइफ में कोई आ रहा हो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लियोज, ये आपका रीडिंग था। मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ ये रीडिंग को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच आज ये रीडिंग करने देने के लिए, आपका एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में मुलाकात होगी। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ लियोज, मैं सोच रही हूँ कुछ रीडिंग्स में मैं ये बोल दूँ कि कभी कभी मैं मिडनाइट रीडिंग करने वाली हूँ, छोटा छोटा पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जो इंग्लिश में होगा। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है या इंग्लिश रीडिंग लैंग्वेज में रीडिंग आप लोगों को पिक कार्ड नहीं चाहिए, तो आप जान के रखिए कि जो हिंदी का जो पिक कार्ड रीडिंग्स होगा या फिर हिंदी का जो टैरोट ज़ोडिएक रीडिंग है वो तो चलता रहेगा, वो रहेगा ही। और पिक कार्ड रीडिंग हिंदी में भी हम लोग करेंगे, लेकिन मिडनाइट का कुछ रीडिंग्स है जो मैं अभी इंग्लिश में करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं सुनना है रीडिंग, तो उस रीडिंग को आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच लियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप टेकिंग एक्शन लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत सक्सेस आप लोगों को मिले, ढेरों प्यार और बहुत सारे ब्लेसिंग्स। बाय लियो, बाय बाय।